Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT third year student. Welcome back to my channel Physio Aim. आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बीपीटी और एमपीटी के बारे में। ठीक है, बीपीटी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एमपीटी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी हायर डिग्री ऑफ बीपीटी। सो इस वीडियो में आज हम बीपीटी और एमपीटी से रिलेटेड सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में। बहुत सारे लोगों को एक ही कंफ्यूजन, बार बार नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम पे भी सेम क्वेश्चन आ रहा है कि जामिया का जो टेस्ट है बीपीटी का वो CU/CET से हो रहा है, CU/CET से हो रहा है। तो उसका आंसर है नहीं 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 नहीं। ठीक है, यहाँ फिट कर लो, नहीं बाबा नहीं, CU/CET से नहीं हो रहा है। CU/CET जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपका सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स अवेलेबल है सेम कोर्स उनके लिए है। ठीक है, बीपीटी के लिए नहीं है। जो आपका CU/CET है वो सिर्फ 8 कोर्सेज के लिए हो रहा है, वो जामिया और AMU का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसका बीपीटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका BA है, BVoc है, BSc बायोटेक है, इन कोर्सेज के लिए हो रहा है, सिर्फ 8 कोर्सेज के लिए। और बाकी जो बचे हुए कोर्सेज है जामिया उनका खुद का अलग से टेस्ट लेता है। ठीक है, जैसे आपका BTech हो गया और भी आपका मास कॉम है, इस टाइप के जो और भी कोर्सेज हैं, आपका बीपीटी आ जाएगा, आपका एमपीटी आ जाएगा, और इन कोर्सेज का जामिया खुद से अलग से टेस्ट ले रहा है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता चुकी थी कि जामिया के फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आप लोग यहाँ कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हो, सबसे गलत बात। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे भी मेरे से टच में रहा करो कि जैसे ही फॉर्म्स आते हैं मैं पूरा वीडियो इंस्टेंट नहीं बना पाती, इसलिए मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर देती हूँ। सो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए। ठीक है, सो यस, बीपीटी और एमपीटी के फॉर्म्स आ चुके हैं। 14 अप्रैल को जामिया ने नोटिस निकाला था और फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 12 मई। ओके, लास्ट डेट क्या है फॉर्म की? 12 मई। दोनों फॉर्म्स की, बीपीटी और एमपीटी की लास्ट डेट सेम है। ठीक है, 12 मई। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म भरना कैसे। ठीक है, सो जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो साइड से आपको ऑप्शन आएगा एडमिशन का। जब आप लोग उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एडमिशन का, तो वहां नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, वहां आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा एडमिशन फॉर UG, PG एंड PhD। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक पूरा पोर्टल दिखाई देगा और लास्ट में आपको नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को लिंक भी नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करिएगा और आपको पोर्टल मिल जाएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फीस क्या है, हमारा जो फॉर्म भरा जा रहा है उसकी फीस क्या है। 700 आपकी फीस है। कुछ लोग बोलते हैं कि 550 भी है, सो नहीं, 550 नहीं है, मतलब 550 आपकी फीस नहीं है। 550 जो आपकी फीस है वो बीटेक के लिए है, BR के लिए और जो कोर्सेज है उनके लिए। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जैसे आपका मास कॉम है, आपका फिजियोथेरेपी है, उनकी फीस जो है आपकी 700 है। ठीक है, आप फीस कैसे भी पे कर सकते हो, लाइक आप गूगल पे यूज करके, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप लोग अपना फीस पे कर सकते हो। ठीक है, सो आपके बीपीटी और एमपीटी एग्जाम की डेट आ चुकी है। फॉर्म्स तो आउट हो ही गए, लेकिन साथ के साथ डेट भी आ चुकी है और टाइम भी आ चुका है। ठीक है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सो वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बीपीटी के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी एक वीडियो में, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा। मैंने बीपीटी का पूरा भर के डिटेल में बताया, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, कट ऑफ कितनी जाती है। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली एमपीटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एमपीटी के बारे में बात करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में एमपीटी का एग्जैक्ट पैटर्न है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बस उन्होंने फॉर्म भर दिया और टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमपीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, आपके पास आपके बीपीटी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, और आप लोगों के जो बीपीटी में मार्क्स हैं आपके 50%, एटलीस्ट 50% होने चाहिए। इसके बाद ही आप लोग जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में आपको वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 90 मिनट्स, ओनली 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड जो है आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर कहाँ पड़ता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ही आपका सेंटर पड़ने वाला है, वो भी मेन जामिया के अंदर। जामिया में जो आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसी में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइम का कोर्स है। ये जो हमारा कोर्स है वो 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। जामिया में एनुअली होता है या फिर सेमेस्टर वाइज होता है। सो सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स होता है। तो जामिया में जो आपका कोर्स है MPT वो सेमेस्टर वाइज है और उसकी फीस जो है वो 55,000 पर सेमेस्टर है। फीस आपकी थोड़ी हाई है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो कोर्स है सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है जामिया में, ठीक है, इसलिए फीस इसका बढ़ा रखा है। मतलब पर ईयर का आपका टोटल फीस आ जाएगा 1,10,000 और इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों को वहाँ हॉस्टल लेना होता है, रूम लेना होता है और भी बहुत कुछ है। ये तो हमने सिर्फ एकेडमिक्स की बात की। हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। इस पेपर का सिलेबस क्या होने वाला है। सो एज यूजुअल MPT के जितने भी एग्जाम होते हैं सबका सिलेबस सेम रहता है। आपका एनाटॉमी आएगा, आपका बायोमैकेनिक्स आएगा, आपका ऑर्थोपेडिक्स आएगा, आपका एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, आपका न्यूरोलॉजी हो गया, आपका कुछ क्वेश्चंस फार्मा से भी हैं, ठीक है, लाइक मेडिसिन में भी कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बट कुछ है, ठीक है। उसके बाद में आपका कार्डियो हो गया। सो आपको इतने सब्जेक्ट तो पढ़ने ही हैं, ठीक है। और मेन फोकस आपको किस पे रखना है, आपका एनाटॉमी पे रखना है, आपका बायोमैकेनिक्स पे रखना है, आपका ऑर्थो पे रखना है, ठीक है। मेन फोकस आपका इन पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम की डेट क्या है, टाइम क्या है, कितने टाइम पे हम लोग का एग्जाम होने वाला है। अभी बताओ, नहीं, वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ब्रांचेस, किन किन ब्रांच में आपका MPT अवेलेबल है। सो सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स है, उसके बाद में आपका ऑर्थोपेडिक्स है, उसके बाद में आपका न्यूरोलॉजी है, उसके बाद में आपका कार्डियोपल्मोनरी है, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, आपका स्पोर्ट्स है, आपका कार्डियोपल्मोनरी है, आपका ऑर्थोपेडिक्स है और आपका न्यूरोलॉजी है। ये 4 ब्रांचेस आपको अवेलेबल है MPT करने के लिए जामिया में, ठीक है। सो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो फिर आप जामिया का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। वैसे जामिया बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज में है। सो जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होता है आप बस ले लीजिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो कोर्स है आप MPT में जाना चाहते हैं वो किस वक्त फिल करना है, फॉर्म के टाइम पे। सो नहीं, फॉर्म के टाइम पे फिल नहीं करना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, उस वक्त कंट्रोल ऑफिस खुद आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहें तो उन लोगों से बोल सकते हैं कि आपको इस कोर्स में जाना है। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ सीट्स है जिनके लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं। सो 24 नंबर ऑफ सीट्स है। ये मत कंफ्यूज होइएगा, 24 हर फील्ड में 24 है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पर फील्ड में आपको 6 सीट्स मिलेंगी, ठीक है। पर फील्ड में आपको 6 सीट्स है। जैसे आपकी स्पोर्ट में 6 हो गई, आपकी ऑर्थो में 6 हो गई, आपकी न्यूरोलॉजी में 6 हो गई, आपकी कार्डियोपल्मोनरी में 6 हो गई, ठीक है। सो टोटल हो गई आपकी 24 सीट्स। सो फाइनली जिसका सबको इंतजार था वो पॉइंट आ गया, मतलब कि आपका एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। MPT और BPT का एग्जाम डेट क्या है। लकीली दोनों एग्जाम एक ही दिन होने वाले हैं, आपका BPT का भी और आपका MPT। बस आपका जो शिफ्ट है, टाइम है, उसमें चेंज है। एक पहले हो जाएगा मॉर्निंग में, एक होगा आपका नून में बाद में, ठीक है। सो बिना देरी करे मैं आपको डेट बता देती हूँ, गेस कर सकते हो। हाँ, कैसे पता होगा, है ना। आप लोग तो यही बोलो कि हमें नहीं पता इसीलिए हम आपका वीडियो देख रहे हैं। सो फाइनली आपका एग्जाम का जो डेट है वो है आपका 14 जून। 14 जून, आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 14 जून, अप्रैल लास्ट होने वाली है, मई के बाद में सीधे जून आता है। 14 जून आपका एग्जाम का डेट है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम टाइम की। जो आपका BPT का एग्जाम होने वाला है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है और जो आपका MPT का एग्जाम होने वाला है वो नून की शिफ्ट में है। सो BPT का टाइम है आपका सुबह का, मतलब कि 10 AM से लेके 11:30 AM तक, ठीक है। सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका 10 AM से 11:30 AM तक। और कहाँ होना है, दिल्ली में ही होना है, जामिया के अंदर। आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी है जामिया का, वहीं पे आपका पेपर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MPT का एग्जाम भी आपका 14 जून को होना है, बस वो नून में होना है, ठीक है। नून में आपका टाइम है 2:30 PM to 4 PM, ओके। ये भी आपका 1.5 घंटे का होने वाला है, 2:30 PM to 4 PM, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। MPT के लिए हमें पढ़ना कैसे। सेम 2 बुक है आपकी, एक PP मोहंती की है और एक आपकी सूरज कुमार की बुक है। ये दोनों बुक आपको लगानी है, ठीक है। और अभी मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत फनी बात बताने वाली हूँ, ठीक है। मे बी वो हम लोगों के लिए फनी, बट जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए नहीं हो सकते। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि हमें BPT की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो उसने मुझे PP मोहंती की बुक दी और पूछता है कि ये MCQs है फिजियोथेरेपी के, मुझे क्या यही बुक पढ़नी है और इससे मेरा BPT में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा अरे यार, मतलब क्या अभी ये बुक हम लोगों ने कंप्लीट नहीं की, अभी हम लोग 3rd ईयर में आ गए और इन लोग कंप्लीट करनी है, मतलब 12th के बाद ही। तो फिर मैंने उसे बताया नहीं भाई, ऐसे ही आप लोगों को कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। कि अमेजोन पे डाला फिजियोथेरेपी के MCQ और आप लोगों के पास आ गए। सो नहीं, ऐसे मत करना। उस बच्चे ने ये गलती की थी, आप लोग ये गलती नहीं करें। जो आपकी PP मोहंती और सूरज कुमार की बुक है वो आपकी MPT प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, MPT एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और भी जो दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है उन पे आपको क्लिक नहीं करना है अमेजोन पे जाके, ठीक है। जो आपका 12th का है, अगर आप लोग BPT का एग्जाम निकालना चाहते हो तो सिर्फ 12th का पढ़िए, 11th और 12th का। 40% आपका 11th क्लास से आएगा, 60% आपका 12th क्लास से आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे जो भी आपको थे MPT से रिलेटेड या फिर BPT से रिलेटेड। अगर स्टिल आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, @physio मेरी ID है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।